हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज चर्चा करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के पेपर सेकेंड वित्तीय प्रबंध के बारे में। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आज के अध्ययन का विषय रहेगा पूंजी बजटन तकनीकें। पूंजी बजटन तकनीकों के अंतर्गत पूर्व में पेबैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। आज अध्ययन करेंगे पूंजी बजटन की समय समायोजित विधि, शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति अर्थात नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति समय समायोजित प्रत्याय दर पर आधारित पूंजी व्ययों के विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड अथवा नेट गेन मेथड भी कहते हैं। इस पद्धति को उस समय सरलतापूर्वक किया जाता है जब प्रबंध द्वारा विनियोग पर न्यूनतम स्वीकार्य प्रत्याय दर निर्धारित कर दी जाती है। इस विधि में विनियोग पर प्राप्त रोकड़ अंतराहों का प्रबंध द्वारा निर्धारित अपेक्षित प्रत्याय दर या रिक्वायर्ड अर्निंग रेट से बटा करके वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस वर्तमान मूल्य की विनियोग लागत से तुलना की जाती है। यदि इस तुलना में विनियोग से प्राप्त अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य विनियोग की लागत के बराबर अथवा उससे अधिक होता है तो विनियोग प्रस्ताव अथवा परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाता है। शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है उसके बारे में हम जानेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको सी से इंडिकेट किया गया है। पीवी बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और सी बराबर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। किसी भी परियोजना के शुद्ध वर्तमान मूल्य को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम परियोजना से प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का प्रबंध द्वारा निर्धारित दर से बट्टा करके वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। वर्तमान मूल्य में से परियोजना अथवा विनियोग की लागत घटा दी जाती है तथा जो परिणाम आता है वही शुद्ध वर्तमान मूल्य, आधी के वर्तमान मूल्य या शुद्ध प्राप्ति कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि राकेश लिमिटेड का प्रबंध एक परियोजना में 10,000 रुपये विनियोग करना चाहता है, जिससे 5 वर्षों तक आय प्राप्त होगी कर बाद, परंतु ह्रास पूर्व आय पहले वर्ष में 2,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 4,000 रुपये, तीसरे वर्ष में 4,000 रुपये, चौथे वर्ष में 2,000 रुपये तथा 5वें वर्ष में 1,000 रुपये प्राप्त होगी। आप प्रबंध को सलाह दीजिए कि यह परियोजना लाभदायक है या नहीं। यदि प्रबंध ने आपको वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए 10% की दर का सुझाव दिया है, 10% की बटा दर से 1 रुपये का मूल्य 5 वर्षों के लिए
क्रमशः 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 तथा 0.621 है। अब आपको प्रबंध को सलाह देनी है कि परियोजना को स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। आप सॉल्यूशन के अंतर्गत देखिए, 5 साल के कैश इनफ्लोज दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर में 2000 है, सेकेंड ईयर में 4000 है, थर्ड ईयर में 4000 है, फोर्थ ईयर में 2000 है और फिफ्थ ईयर में 1000 है। अब इसका 1 रुपये का वर्तमान मूल्य की दर से 10% का बट्टा करेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। पहले साल यदि कैश इनफ्लो 2000 है तो 10% बट्टा की दर से वर्तमान मूल्य 0.9091 से बट्टा करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू एट 50% डिस्काउंटिंग 1818 आएगी। दूसरे साल में कैश इनफ्लो 4000 है, प्रेजेंट वैल्यू 10% डिस्काउंटिंग करेंगे तो 0.826 है, तो उसकी वैल्यू टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी 3304। इसी तरह थर्ड ईयर में कैश इनफ्लो 4000 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% डिस्काउंटिंग 0.751 3004 रुपये है। इसी प्रकार फोर्थ ईयर में कैश इनफ्लो 2000 है, जिसको 1 रुपये के वर्तमान मूल्य के 10% डिस्काउंट करने से 0.683 है और प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 1366 रुपये। इसी तरह फिफ्थ ईयर में कैश इनफ्लो 1000 है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% डिस्काउंटिंग 0.621 है और टोटल प्रेजेंट वैल्यू 10% डिस्काउंटिंग करेंगे तो 621 है। अब टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो है 5 सालों की वो अपने आई है 10,113 रुपये। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉर्मूला है उसमें आप देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टोटल जो 5 साल की है वो 10,113 रुपये है। इसमें आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये है, इसको माइनस कर देंगे अर्थात घटा देंगे तो 113 रुपये धनात्मक बैलेंस या इसको पॉजिटिव बैलेंस कह सकते हैं। तो इसलिए प्रबंध को ये सलाह दी जाती है कि प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट हैज़ ए पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। अर्थात प्रबंध को यह सलाह दी जाती है कि इन 5 वर्षों के जो रोकड़ अंतरवाह है जिसको 10% की दर से बट्टा करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आएगी 10,113 और उसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो 113 रुपये पॉजिटिव बैलेंस आएगा। इसलिए प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच।